Assalamu alaikum dear students. We have started our discussion on direct and indirect narration और हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया है कि किस तरह आप एक सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे। हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है कि हम जब भी किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसके लिए हम 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। 5 स्टेप्स को ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में हम 6th पॉइंट को डिस्कस करेंगे एंड द 6th चेंज वाज चेंज इन टेंस, कि आप किस तरह किसी सेंटेंस के टेंस को चेंज करेंगे। अब इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि हम किसी सेंटेंस के टेंस को किस तरह चेंज करेंगे, हम उन 3 सिचुएशंस की बात करते हैं कि जिसमें हमारे पास टेंस चेंज नहीं होता। बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट हाउ द टेंस ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन इज चेंज्ड, हमारे पास 3 ऐसे सिचुएशंस हैं कि जिसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेंटेंस आ जाए ही सेज शी इज कमिंग, सेंटेंस नंबर 2 they will say we are playing, and the third one is she said the sun is a star. अब यहां पर हमारे पास 3 सेंटेंसेस है। सेंटेंस नंबर 1 is he says she is coming, सेंटेंस नंबर 2 they will say we are playing, and सेंटेंस नंबर 3 she said the sun is a star. अब डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास प्रेजेंट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। याद रखिए डियर स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि आपके पास हर एक सेंटेंस का टेंस चेंज होता हो, बल्कि आपने इन सिचुएशंस को जरूर अपने जहन में रखना है, क्योंकि इन सिचुएशंस में हमारे पास टेंसेस चेंज नहीं होते। तो अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस का रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ही सेज that she is coming। अब आप देख सकते हैं कि हमने सेंटेंस के टेंस को चेंज नहीं किया। इसका बेसिक पर्पस ये है, या इसके पीछे जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में होगा हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है they will say we are playing। अब ये सेंटेंस हमारे पास क्या है, इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो हमारे पास फ्यूचर टेंस में है। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास फ्यूचर टेंस में होगा तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास फ्यूचर टेंस में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो इस वजह से इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा कि दे विल से दैट दे आर प्लेइंग। अब आप देख सकते हैं कि हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं किया, और इसका हमारे पास बेसिक रीजन ये है कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास फ्यूचर टेंस में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अच्छा याद रखिए स्टूडेंट्स, हम सिर्फ और सिर्फ टेंस की बात कर रहे हैं, इस तरह नहीं कि आप प्रोनाउन को भी चेंज ना करें, बल्कि वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक। इस वजह से हमने इस सेंटेंस के टेंस को प्रोनाउन को जो है वो चेंज किया है। तो कभी कभार आप ये समझते हैं कि हमने इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं करनी है, नहीं, बाकी जितने भी चेंजेस है वो आपने जरूर करनी है। द ओनली चेंज दैट यू आर नॉट अलाउड टू डू इज दैट यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द टेंस ऑफ दीज सेंटेंसेस। फिर तीसरा सेंटेंस हमारे पास, इन 2 सेंटेंसेस का ताल्लुक जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के साथ है, जबकि तीसरे सेंटेंस का ताल्लुक जो है वो रिपोर्टेड स्पीच के साथ है। याद रखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो फिर भी आप उस सेंटेंस के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा शी सेड दैट द सन इज अ स्टार। अब आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के टेंस को भी हमने चेंज नहीं किया है, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ गिवन है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। फर्स्ट 2 का ताल्लुक रिपोर्टिंग स्पीच के साथ है और लास्ट का ताल्लुक रिपोर्टेड स्पीच के साथ है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में आ जाए या रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में आ जाए तो हम उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में किसी किस्म का भी यूनिवर्सल ट्रूथ गिवन हो तो ऐसे सिचुएशन में भी हम उस सेंटेंस के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अब हम यहां पर उस सिचुएशन की बात करते हैं जिसमें हमारे पास जो टेंस है वो चेंज होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो इस टेबल को हम डिस्कस कर चुके हैं और हमने कहा था कि इस टेबल का हमारे पास नाम क्या है, टेंस मार्कर्स। हमने कहा था कि मार्कर्स का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, यानी अगर हमने किसी सेंटेंस का टेंस मालूम करना हो तो हम इस टेबल के जरिए से मालूम करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा 1-2-3 एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप लोग की रिवीजन हो जाए। अगर मैं कहूं कि ही इज वॉकिंग, तो अब हमने क्या करना है एक्सक्यूज मी,
हमने यहां पर एक ऐसा वर्ड देखना है जो कि इस टेबल में हमारे पास मौजूद हो। तो यहां पर हमारे पास इज है, इज हमारे पास यहां पर भी है, ये हमारे पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट कौन सा है, कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। इस तरह अगर मैं लिखूंगे शी हैड डन इट, शी हैड डन इट, तो हेड कहां पर है, पास्ट में है, पास्ट कौन से में है, परफेक्ट में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस हमारे पास पास्ट परफेक्ट में है। अब इसी तरह हमने ये भी डिस्कस किया था कि टू हमारे पास ऐसे टेंसेस है, यानी अगर यहां पर मैं लिखूंगे दे प्ले या यहां पर मैं लिखूंगे दे प्लेड, तो अब अगर आप इन टू सेंटेंसेस पे फोकस करते हैं तो इन टू सेंटेंसेस में हमारे पास कोई भी टेंस मार्कर यूज नहीं हुआ है। तो जब हमारे पास टेंस मार्कर ना हो तो फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है तो हम कहते हैं कि ये सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये सेंटेंस हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ये तो थोड़ा सा हमने रिवीजन कर लिया। अब हमारे पास सेंटेंस आ जाए कि ही सेड आई प्ले क्रिकेट, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, he said I am playing cricket. Sentence number 3, he said I have played cricket. And sentence number 4, he said I have been playing cricket. अब यहां पर हमारे पास 4 सेंटेंसेस है। सेंटेंस नंबर 1 is he said I play cricket. Sentence number 2, he said I am playing cricket. Sentence number 3, he said I have played cricket. And sentence number 4, he said I have been playing cricket. अब ये हमारे पास 4 टेंसेस हैं। अब इन 4 टेंसेस का हम टेंस चेंज करेंगे क्योंकि यहां पर जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच है ये पास्ट टेंस में है। ये पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास प्रेजेंट टेंस में हो या ये हमारे पास फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब ये देखिए ये 4 चारों के चारों सेंटेंसेस हमारे पास कौन से टेंस में है जी? हाँ शाबाश, प्रेजेंट टेंस में है। सेंटेंस नंबर 1 इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेंटेंस नंबर 2 past indefinite, sentence number 3 sentence number 1 is present indefinite, sentence number 2 is present continuous, sentence number 3 present perfect, and sentence number 4 present perfect continuous। अब हम जब एक्टिव पैसिव वॉइस को डिस्कस कर रहे थे वहां पर हमने एरो डाउन टेक्निक अप्लाई किया था। यहां पर हम जो टेक्निक अप्लाई करते हैं इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एरो टेक्निक। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एरो टेक्निक। हॉरिजॉन्टल एरो टेक्निक का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो हम उसको चेंज कर लेंगे पास्ट टेंस में। अगर हमारे पास कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो हम उसको चेंज कर लेंगे पास्ट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे पास क्या बन जाएगा जी? ये हमारे पास बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे पास क्या बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आता है जी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शाबाश। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस हमारे पास बन जाएगा ही सेड दैट, आई क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा ही। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे तो हमारे पास यहां पर ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है ये हमारे पास बन जाएगा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इस तरह हमारे पास आ जाएगा ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने चेंज कर लिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फिर हमारे पास है सेंटेंस नंबर 2, ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये सेंटेंस हमारे पास है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हॉरिजॉन्टल एरो टेक्निक के मुताबिक हम चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम चेंज कर लेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो हमारे पास आ जाएगा ही सेड दैट ही। अब यहां पर हमारे पास एक वाज है, दूसरा हमारे पास वर है। तो वाज को हम क्या करते हैं? वाज को हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, जबकि वर को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ। तो इस वजह से आ जाएगा ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आया है हमने इसको चेंज कर लिया है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। फिर नेक्स्ट हमारे पास है ही सेड आई हैव प्लेड क्रिकेट। सेंटेंस हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इस वजह से हमारे पास आ जाएगा ही सेड दैट ही हैड प्लेड क्रिकेट, ही सेड दैट ही हैड प्लेड क्रिकेट। तो जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया था हमने इसको चेंज कर लिया है पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो सेंटेंस है ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम चेंज कर लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इस वजह से हमारे पास आ जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो थोड़ा सा अगर हम इसको रिवाइज कर लें तो याद रखिए जो भी प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस आएगा आप उसको चेंज करेंगे पास्ट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। थोड़ा सा आप लोग की अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करने के लिए मैं यहां पर फिर से जो है वो
इन्हीं चारों सेंटेंसेस, चारों टेंसेस में जो है वो थोड़े से सेंटेंसेस देखता हूं. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेंटेंस आ जाए, शी सेड ही लाइक्स चॉकलेट्स. शी सेड ही लाइक्स चॉकलेट्स. तो हमारे पास सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से में कन्वर्ट होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. तो आ जाएगा शी सेड दैट ही, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने ये डिस्कस किया है कि हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आएगा. तो हमारे पास आ जाएगा दैट ही लाइक चॉकलेट्स. फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड शी इज रीडिंग. शी इज रीडिंग. तो हमारे पास आ जाएगा ही सेड दैट शी. सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है. तो आ जाएगा दैट शी वाज रीडिंग. फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई सेड they have completed it. I said they have completed it. तो क्या आएगा? I said that they, सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या बन जाएगा? शाबाश, पास्ट परफेक्ट. That they had completed it. और लास्ट सेंटेंस देखिए, we said it has been raining. We said it has been raining. तो क्या आ जाएगा? We said that it, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो आ जाएगा वी सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग. तो इस तरह आपके पास वो सेंटेंसेस जो कि प्रेजेंट टेंस में आए हैं, आप उसको चेंज करेंगे. अब अगर हमारे पास, मैं यहां पर 4 और सेंटेंसेस लिख रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इमरान सेड आई कंप्लीटेड इट. सेंटेंस नंबर 5 बन जाएगा ये. सेंटेंस नंबर 6, Imran said, I was completing it. Sentence number 7, Imran said, I had completed it. And sentence number 8, Imran said, I had been completing it. अब जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस था, उसके लिए तो हमने ये बात कह दी कि हमारे पास अगर प्रेजेंट टेंस आएगा तो हम उसको पास्ट में चेंज करेंगे. लेकिन अगर हमारे पास एक सेंटेंस खुद पास्ट में आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे? तो देखिए, हमारे पास ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये असल में पठान है. पठान, और आपको तो पता है पठानों के अपने पड़ोसी के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होते. उनके दूर के रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात ठीक होते हैं, लेकिन उनके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं होते. तो इस वजह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो क्या, ये पठान है. और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी. और दूसरा मसला इसका ये कि इसको जंप लगाने का बहुत ज्यादा शौक है. ये जब जंप्स लगाते हैं तो ये बहुत ज्यादा खुश होता है. तो इस वजह से हम जब इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ये छलांग लगा लेता है और ये चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में. आपके पास जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आप इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो इस वजह से आ जाएगा इमरान सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड इट. सेंटेंस हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने चेंज कर लिया है पास्ट परफेक्ट टेंस में. अब हमने ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास जो पठान होते हैं उनके पड़ोसी के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होते. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पड़ोसी है वो क्या बन जाएगा? वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा. तो अब वो क्या करेगा? वो अपने पड़ोसी को देखेगा कि वो छलांग लगा रहा है, तो वो खुद भी क्या करेगा? वो खुद भी छलांग लगाएगा. तो इस तरह हमारे पास जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आप उसको चेंज कर लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. आपके पास जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आप इसको चेंज कर लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. तो आ जाएगा इमरान सेड दैट ही हैड बीन कंप्लीटिंग इट. इमरान सेड दैट ही हैड बीन कंप्लीटिंग इट. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने चेंज कर लिया है पास्ट परफेक्ट में. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने चेंज कर लिया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. और हमारे पास ये जो पास्ट परफेक्ट है, ये बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है. वो कहता है कि मैं क्यों किसी के साथ लड़ाई करूं, मैं क्यों अपने माइंड पे स्ट्रेस डालूं, इस तरह मेरे लिए अच्छी बात यह होगी कि मैं रिलैक्स रहूं. तो इस वजह से आपके पास जो पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, आप उसके टेंस को चेंज नहीं करते हैं. तो आपके पास आ जाएगा इमरान सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड इट. तो आपके पास जो पास्ट परफेक्ट टेंस आया है, आप उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे. सेम इज द केस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हमारे पास आएगा, हम उसके भी टेंस को चेंज नहीं करेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा इमरान सेड दैट ही हैड बीन कंप्लीटिंग इट. तो अगर पास्ट टेंस को हम रिवाइज करें तो हमारे पास जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है, हम इसको चेंज कर लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में. इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज कर लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जबकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज नहीं होते. अच्छा जी, अब हमारे पास जो लास्ट रह गया है, दैट इज वर्ड, दैट इज फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस में जो है वो थोड़ा सा आप लोगों ने जो है क्या करना है, आपने गौर करना है. सही है, क्योंकि इसमें हमारे पास थोड़े से ट्रिकी पॉइंट हैं. They said she
welcome. We said, for example, he will be playing. He said, I shall have done it. और नेक्स्ट हैं, for example, they said, we shall have been doing it. अब फ्यूचर जो आपके पास टेंस है ये बहुत ज्यादा आसान है. इसमें बस एक ट्रिकी पॉइंट है जिसको आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आपके पास पेपर में ये पॉइंट बहुत ज्यादा आया है. देखिए आपके पास जो विल है, वेल ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वुड, और जो शल है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा शुड. सुने, वेल क्या बन जाएगा, वेल बन जाएगा वुड और शल बन जाएगा शुड. तो विल भी क्या बन जाएगा, वुड भी, और शल भी शुड भी. वेल हैव क्या बन जाएगा, वुड हैव, और शल हैव क्या बन जाएगा, शुड हैव. वेल हैव बीन क्या बन जाएगा, वुड हैव बीन बन जाएगा, और शल हैव बीन क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा शुड हैव बीन. तो इस तरह हम कहते हैं कि दे सेड शी विल कम. तो यहां पर हम कहते हैं कि दे सेड दैट शी वुड कम. अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो विल आया था हमने इसको चेंज कर लिया है वुड में. इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, वी सेड दैट ही विल, हमारे पास क्या बन जाएगा, वुड, तो हमारे पास आ जाएगा दैट ही वुड बी प्लेइंग. अब यहां पर मैं आप लोग की जिस पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो जरा नोट करें. हमारे पास है कि ही सेड दैट, आई क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा ही. अब अगर आप लोग को याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि आई और वी के साथ हम क्या करते हैं, उसके साथ शल लगाते हैं. बाकी सब के साथ हम क्या लगाते हैं, वेल लगाते हैं. अब हमारे पास आई जो फर्स्ट पर्सन था हमने उसको चेंज कर लिया है सब्जेक्ट के मुताबिक, तो आई हमारे पास क्या बन गया है, ही बन गया है. तो इस वजह से अब अगर आप कहते हैं कि ही शुड हैव डन इट, तो आपका सेंटेंस गलत होगा, बल्कि आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ही वुड हैव डन इट. तो जरूरी नहीं कि वेल आपके पास वुड में चेंज हो जाए और शल आपके पास शुड में चेंज हो जाए, बल्कि आपके पास वेल कभी कभार शुड में चेंज हो जाता है और जो आपके पास शुड होता है वो आपके पास वुड में चेंज हो जाता है. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट. आपके पास अगर यहां पर आई और वी आ जाए तो फिर आप यहां पर शुड लगाएंगे, अदरवाइज आपने यहां पर जो है वो वुड लगाना है. सेम इज द केस ऑफ द नेक्स्ट सेंटेंस. देखिए दे सेड दैट, हमने वी के साथ क्या लगाया है, शल लगाया है, लेकिन वी क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा दे. तो फिर तो हम शल को शुड नहीं बनाएंगे, बल्कि हम दे के साथ क्या लगाते हैं, वेल लगाते हैं. तो इस वजह से हम लगाएंगे कि दे वुड हैव बीन डूइंग इट. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी यू विल कम, यू विल कम. अब देखिए ही सेड टू मी दैट, यू क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा आई. तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, शाबाश, आई के साथ जो है वो हम वेल नहीं लगाते, बल्कि आई और बी के साथ हम शल लगाते हैं. तो यहां पर जो हमारे पास वेल है ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा शुड. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है वो टेंस को डिस्कस कर लिया है. इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि फ्यूचर टेंस में जो है ट्रिकी पॉइंट है वो ये है कि जब भी आपके पास आई और वी आएगा आप इसके साथ शल लगाएंगे, जबकि बाकी सब केसेस में आप इसके साथ जो है वो वेल लगाएंगे. 3 ऐसे सिचुएशंस हैं कि जिसमें आप टेंस को चेंज नहीं करते हैं और आपने उन पॉइंट्स को जरूर अपने जहन में रखना है. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज.